एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए आलू के पराठे बनाए। पति एक एक करके 10 पराठा खा गया। फिर बोला, "मुआ, जी चाहता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। यही तारीफ करता अगर तुमने पराठे स्वादिष्ट बनाए होती। ऐसे ही पति हर वक्त नुक्स निकालता था, पर पत्नी उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती। एक दिन पत्नी ने पति की फेवरेट दाल मखनी बनाई। जैसे ही उसने परोसा, वो चपाक से शुरू हो गया। चाट चाट कर खाने के बाद वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आई विश मैं कह पाता अगर तुमने दाल में बराबर मक्खन डाला होता। इस बार पत्नी को बात दिल पे लग गई। बस बहुत हुआ। अगले दिन उसने खाने में पति का नापसंद कद्दू की सब्जी बनाई। सब्जी देख वो चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? मुझे नफरत है कद्दू से। पत्नी बोली, शक्ल कद्दू जैसा, पेट कद्दू जैसा, और कद्दू नहीं खाना, चुपचाप खाओ। शाम को पत्नी पति को खींचकर किचन ले गई। आज से एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। मुझे भी महसूस करना है नुक्स निकालने में कितना मजा आता है। कमेंट में बताओ, क्या पति का अक्ल ठिकाने आएगा? एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक, खाना कैसी लगी आपको? अच्छी बनी है ना? इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से। अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी, मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये सब शुरू मत कर देना। हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाती मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बिना बकचोदी आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना? अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी? एक बार एक औरत पर उसका पड़ोसी जान छिड़कता था। वो हमेशा औरत के घर जाकर उसे अपने पति के खिलाफ भड़काता। कभी कहता, भाभी जी आज मैंने भैया को एक लड़की के साथ कॉफी पीते देखा है, तो कभी, भाभी जी मैंने भैया को एक लड़की के साथ बार में डांस करते हुए देखा। इन सब बातों को लेकर वो बेवजह पति पर शक करती। एक दिन पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। उसने पड़ोसी को एक मैसेज लिखा, भाई मुझे माफ करना, जब तुम घर पर नहीं रहते मैं तुम्हारी वाइफ को दिन रात यूज करता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैसेज पढ़ते ही पड़ोसी के होश उड़ गए। वो जाकर पत्नी से झगड़ने लगा। इतने में एक और मैसेज आया, सॉरी यार एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मेरा मतलब वाइफ नहीं वाईफाई था। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पगार दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी, आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया, आटा गूंदने में पानी का नहीं 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक दिन नौकरानी ने चाउमीन बनाने के लिए नूडल्स बॉईल कर लिया। फिर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ काट कर यमी चाउमीन नूडल्स बनाया। क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फिश हाँ, इसका मतलब चाइनीज में बहुत बढ़िया। आज से तुम मुझे ऐसे ही चाइनीज चीजें बनाकर खिलाओगी। इस तरह मैं भी ओलंपिक में जाकर ढेर सारे मेडल जीत पाऊंगा। एक दिन मालिक को मोमोज खाने थे। नौकरानी ने बनाने की कोशिश की, पर उससे नहीं बनी। मालिक गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम्हारी वजह से शायद मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम क्या बनाओगी, लेकिन चाइनीज होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जल्दी बनाओ। गुस्से के मारे नौकरानी ने आटे में कलर मिलाकर एक डरावनी कीड़ा बना दिया। देखते ही संकेत डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ये असली चाइनीज खाना, डीप फ्राई कान खजूरा। अगर आपने इसको खा लिया तो ओलंपिक का पता नहीं, लेकिन सन की पंक्ति में पक्का मेडल जीतोगे। एक दिन एक औरत चुपके से पति का फोन चेक करने लगी। उसे 3 नाम सेव मिले, मेरी जन्नत, नसीब वाली और जानेमन।
ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने तुरंत पहले नंबर मेरी जन्नत डायल किया तो दूसरी ओर से पति के माँ ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीब वाली मिलाई। पति की छोटी बहन ने फोन उठाया। जब उसने हैरानी से तीसरे नंबर जाने मन डायल किया तो उसका अपना फोन बजने लगा। ये सब देख पत्नी को बेइंतहा अफसोस हुआ कि उसने अपने मासूम पति पर शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे पति को अपने बचत के सारे पैसे तोहफे में दे दिया। उसी पैसे से पति ने एक आईफोन खरीदकर अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया, जिसका नंबर चंदू मैकेनिक के नाम से सेव कर रखा था। एक बार एक लड़की के जन्मदिन पर उसके पिता ने एक रहस्य में आईना देते हुए कहा, इससे वो किसी भी इंसान की दिल और दिमाग की सच्ची विचार और नीयत देख सकती है। गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश थी। उसने सोचा क्यों ना इसे सबसे पहले पिताजी के ऊपर ट्राई करे। जब उसने आईने पर उनका चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। उनके चेहरे पर अहंकार, गुस्सा और ऐसी बहुत सारी बुराइयां नजर आ रही थी। ये देख वो उदास हो गई कि जिन्हें वो अपना आइडियल मानती थी उनके अंदर ही इतनी बुराइयां है। वो जहाँ भी जाती सबका चेहरा देखने लगी। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां होता। वो ये सब सहन नहीं कर पाई कि पूरी दुनिया अच्छाई का दिखावा करती है। फिर वो अपने पिता के पास जाकर सब कुछ बोली। वो मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम इस पर अपना चेहरा देखती तो तुम्हें ऐसे ही बहुत सारी चीजें नजर आती। मैंने तुम्हें ये इसीलिए दिया था ताकि तुम अपनी बुराइयां देखकर अपने आप को बेहतर बना सको, ना कि दूसरों की बुराइयां देखकर अपना वक्त बर्बाद करो। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी बहुत हताश हो रही थी। कितने दिन हो गए मालिक कुछ मजेदार खाने को ही नहीं लाते। तभी मालिक दो अजीब सी देखने वाली फल लेकर आए। उन्होंने नौकरानी से कहा, देखो मैंने चाइना से क्या मंगवाया। ये है खूंखार जानवर, ड्रैगन के अंडे। तुम तो मुर्गी के अंडे भी नहीं खाती, ये तो सोचना भी मत। अब जल्दी से मेरे लिए काट कर ले आओ। नौकरानी जानती थी मालिक उसे बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे ही उसने काटा, खुशबू से वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और एक एक पीस करके दोनों फल खा गई। फिर दो मुर्गी के अंडे बॉईल करके ले गई। देखते ही मालिक हैरान हो गए, ये तो मुर्गी के अंडे हैं, ड्रैगन के अंडे कहाँ गए? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक उन्हें अंडे मत कहो, वो तो ड्रैगन के चूजे निकले। छिलका उतरते ही पुदक के बाहर आ गए और खिड़की से उड़कर शायद अपने गाँव चाइना लौट गए। आप ये खा लीजिए, अंडे तो अंडे होते हैं। एक बार एक नौकरानी बहुत ईमानदारी से एक आदमी के घर काम करती, लेकिन उसका कंजूस मालिक हर वक्त उस पर नजर रखता, कहीं वो कुछ चोरी करके न खा ले। आदमी रोज ताजे ताजे फल खाता, लेकिन कभी उसने नौकरानी को एक भी पीस नहीं दिया। एक दिन आदमी संतरे लेकर आया। जब नौकरानी किचन गई तो ताजे ताजे संतरे देख उसे खाने को मन हुआ। उसने इधर उधर देखा और एक संतरा छीलकर खाने लगी। तभी अचानक से आदमी वहाँ आ गया। उसने नौकरानी को धड़ाम से थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा, चोर कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अचंभे से नौकरानी रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदमी हैरान हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक इतने साल मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया और आज एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा, पूरा जीवन आधा पेट खाना दिया, मरने के बाद ऊपर वाला उसे कितना बड़ा सजा देगा। भूख के मारे पत्नी जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी। कुछ देर पहले कंजूस पति, अगर हमने ऐसे 24 घंटे में एक ही बार खाना खाया तो बहुत पैसे बचा लेंगे। पत्नी बोली, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये 5 रुपए लेकर सब्जी वाले से आलू ले आओ। पति जाकर 2 आलू ले आया, जिनसे पत्नी 3 ही पराठे बना पाई। उसने एक पराठा पति को दिया और 2 खुद खाने लगी। पति बोला, तुम्हारे हिस्से में 2 पराठे क्यों, जबकि बाजार से मैं आलू लेकर आया था। पत्नी किरकिराई, इतनी मेहनत से पराठे मैंने बनाया, इसीलिए 2 मैं खाऊंगी। दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर पति बोला, हम दोनों चुप बैठे रहेंगे, जिसकी मुंह से पहला लफ्ज निकला वो पराठा हार जाएगा। दोनों चुप बैठे रहे। 2 दिन गुजर गए और पत्नी बेहोश हो गई। खुशी के मारे पति जल्दी जल्दी तीनों पराठे खाने लगा। खत्म करते ही उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। तभी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं बेहोश हो गई? मैं तो बस नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था ये पराठे सड़ चुके हैं।